कराची की वो पुरानी और खामोश गलियां जहां कभी रौनक होती थी, आज वहां गहरा सन्नाटा है। हिना, समीर और फैजान तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। रात का अंधेरा बढ़ रहा था और दीवारों पर अजीब साए उनका रास्ता घेर रहे थे। समीर, फैजान, देखो वो सामने दीवार, वो साया, वो कोई आम परछाई नहीं है। देखो वो कैसे बाहर निकल रहा है। फैजान, वो हमारी तरफ आ रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। चलो यहाँ से। अबे यार, ये क्या हो रहा है? समीर, आंखें खोलो भाई, ये साए हमें घेर रहे हैं। खड़े रहकर तमाशा मत देखो, भागो यहाँ से। चलो जल्दी करो, रास्ता अचानक बदल रहा है। हिना, समीर का हाथ पकड़ो और बस भागो। लेकिन फैजान, रास्ता देखो, ये गली तो आगे जाकर खत्म हो जाती थी, अब ये इतनी लंबी कैसे हो गई? ये गली खत्म क्यों नहीं हो रही? सब कुछ अजीब हो गया है। हम किसी जाल में फंस गए हैं फैजान, हमें कोई बचा लो। समीर की वो चीख जैसे पूरी फजा में जहर घोल गई थी। गलियों का जाल अब उन्हें निगलने के लिए मजीद तंग होता जा रहा था। दीवारों से निकलने वाले वो काले हाथ अब उनके कपड़ों तक पहुंच रहे थे। फैजान ने समीर और हिना का हाथ कस के पकड़ा और एक आखिरी जोर लगाया। सामने ही वो पुरानी वीरान और तारीख लाइब्रेरी खड़ी थी, जैसे वो किसी पुराने देव का खुला हुआ मुंह। वो रही लाइब्रेरी, बस थोड़ा और समीर, हिम्मत मत हारना मेरे भाई। जल्दी अंदर चलो। हिना, समीर, दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओ, जल्दी करो, इससे पहले कि ये साए हमें पकड़ ले। एक जोर का झटका लगा और तीनों लाइब्रेरी के भारी दरवाजे के अंदर गिर गए। फैजान ने उठकर दरवाजे को धक्का दिया और भारी जंजीरें चढ़ा दी। बाहर की वो डरावनी चीखें अचानक थम गईं। लेकिन अंदर का मंजर मजीद अजीब था। हजारों पुरानी किताबें हवा में मुअल्लक थीं और हर तरफ सदियों पुरानी धूल का राज था। लाइब्रेरी की दीवारों से अजीब गरगराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे ये इमारत खुद सांस ले रही हो। फैजान, मेरी फ्लैशलाइट काम नहीं कर रही। यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोने में खड़ा हमें देख रहा है। समीर, समीर, तुम कहाँ हो? समीर, मेरे पास where आओ are समीर। you? मुझे डर लग रहा है। फैजान, समीर कहाँ गया? अचानक लाइब्रेरी के गहरे बेसमेंट से एक मध्यम सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। एक पुराना तेल का लैंप लिए एक मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर सदियों की थकान थी और उसकी एक आंख बिल्कुल सफेद थी। ये द वॉचर था, इस कुतुब खाने का मुहाफिज। यहाँ शोर मत करो बच्चों, इस जगह की खामोशी ही तुम्हारे जिंदा रहने की अब तक की वाहिद वजह है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब समीर नहीं रहा, वो उस पार जा चुका है जहां से रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। वक्त खत्म हो रहा है बच्चों। वो देखो समीर की आंखें, वो अब तुम्हें नहीं देख रहा, वो उन्हें देख रहा है जो दीवारों के उस पार रहते हैं। अब तुम्हारी पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी। अबे बुढ़े, चुप कर। समीर, होश में आ, ये क्या बोल रहा है? हिना, समीर का हाथ पकड़ो, हमें इसे यहाँ से निकालना है। समीर, तू सुन रहा है? बात कर हमसे। अचानक लाइब्रेरी का फर्श लरजने लगा। हजारों किताबें तेजी से हवा में घूमने लगीं और एक नीली रोशनी समीर के कदमों से फटने लगी। वक्त रुक सा गया था और समीर का जिस्म हवा में उठने लगा। खाली और अजीब आवाज में बिलाल बुला रहा है। देखो वो रोशनी कितनी खूबसूरत है, मुझे जाना होगा, वहां बहुत सुकून है। मैं आ रहा हूं बिलाल, मुझे मत रोको, कोई मुझे मत रोको। समीर, नहीं! फैजान, उसे पकड़ो, वो नीला वॉर्टेक्स उसे खींची जा रहा है। समीर, मेरा हाथ मत छोड़ना। समीर, पकड़ के रखो ही ना। 1 2 3, नहीं नहीं, समीर का हाथ फिसल रहा है। समीर! एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी लाइब्रेरी रोशनी से भर गई। जब रोशनी खत्म हुई तो समीर वहां नहीं था। फर्श पर सिर्फ उसकी पुरानी फ्लैशलाइट पड़ी थी और सन्नाटे में सिर्फ हिना के रोने की आवाज बाकी थी। बोतल बंद हो चुका था और समीर कराची की गलियों से हमेशा के लिए गायब हो गया था। समीर जा चुका था,
लाइब्रेरी की वो नीली रोशनी अचानक बुझ गई और पीछे रह गया सिर्फ एक गहरा, दम घोंटने वाला सन्नाटा। फर्श पर समीर की पुरानी फ्लैशलाइट अभी भी तैर रही थी, जैसे किसी खौफनाक निशानी की तरह। हिना और फैजान बुत बने खड़े थे, जैसे उनका दिमाग ये मानने को तैयार ही ना हो कि उनका सबसे प्यारा दोस्त उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल गया है। समीर, समीर, समीर वापस आ जाओ। फैजान, वो कहाँ गया? वो अभी तो यहाँ था। तुमने उसका हाथ क्यों छोड़ा? फैजान, कुछ बोलो, हमें उसे ढूंढना होगा। हम उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने पूरी जान लगा दी थी हिना, लेकिन वो ताकत इंसानी नहीं थी। मेरा हाथ फिसल गया है ना, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने भाई को खो दिया। समीर! रोना बंद करो बच्चों। समीर मरा नहीं है, लेकिन वो जहां गया है वहां मौत से भी बुरा अजाब है। वो द मिरर कराची में दाखिल हो चुका है। कराची का वो हिस्सा जिसे दुनिया भूल चुकी है, जहां वक्त उल्टा चलता है और साए इंसानों का शिकार करते हैं। मिरर कराची? ये क्या बकवास है? हमें वहां जाने का रास्ता बताओ। मैं समीर को वापस लेकर आऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बताओ बूढ़े, हम वहां कैसे जा सकते हैं? रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी रूह का एक हिस्सा पीछे छोड़ना होगा। वो पुरानी लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर जाओ। वहां एक काला आईना है, वही तुम्हारा दरवाजा है। कहानी अभी जारी रहेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।